दोस्तों, हिंदू धर्म में खान पान संबंधी कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल बनाने और खाने की मनाही होती है। इसी प्रकार रोटी के भी कुछ नियम हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ नियम के बारे में। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में रोटी हमारे खान पान का अहम हिस्सा है। यह हमारी संस्कृति से इस कदर जुड़ी हुई है कि अगर माँ आपसे रोटी खाने को पूछती है तो इसका मतलब है कि वह आपसे संपूर्ण भोजन के बारे में पूछ रही है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ऐसे भी कुछ अवसरों के बारे में बताया गया है जहाँ रोटी बनाने की मनाही है। अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता तो इसका परिणाम बुरा भी हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि किन अवसरों पर रोटी नहीं बनानी चाहिए। सनातन धर्म में माँ लक्ष्मी से जुड़े त्योहारों जैसे दीपावली आदि के दिन रोटी की जगह पकवान बनाने का विधान है। अगर इन अवसरों पर आप रोटी बनाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज होकर आपके घर से जा सकती हैं। चलिए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर क्या है मान्यता। शरद पूर्णिमा की शाम को खीर बनाकर चाँद की रोशनी में रखने की परंपरा है। इस खीर को अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को आसमान से अमृत की वर्षा होती है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि शीतला अष्टमी पर रोटी क्यों नहीं बनानी चाहिए। शीतला अष्टमी पर माता शीतला देवी की पूजा की जाती है। उस दिन माता शीतला को बासी खाने का भोग लगाया जाता है और बचे हुए बासी खाने को भोग के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस दिन घर में ताज़ा खाना बनाने की मनाही होती है, इसलिए इस दिन रोटी भी बासी ही बनती है। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि नाग पंचमी पर रोटी क्यों नहीं बनती। शास्त्रों के अनुसार तवे को नाग के फन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नाग पंचमी के दिन रसोई में चूल्हे पर तवा रखना वर्जित माना गया है। इसी कारण से रोटी भी नहीं बनाई जाती। जिन व्यंजनों में तवे का प्रयोग नहीं होता उन व्यंजनों को बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि कब भूल से भी रोटी नहीं बनाएं। पुराणों में कहा गया है कि अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर में भूल कर भी कोई भोजन नहीं बनाना चाहिए। इसी कारण रोटियां बनाना भी वर्जित है। पुराणों के अनुसार मृत व्यक्ति की 13वें संस्कार होने तक घर में रोटी नहीं बनाई जाती। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।